हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन, भोकाल की नई मृत्युरथी। जी हाँ, अलॉन्ग विद नाग प्रलोप, मृत्युरथी भी साथ ही में पब्लिश हुई और मैंने नाग प्रलोप के साथ ही मृत्युरथी को भी मंगवाया था। ये अब मेरे हाथों में है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ और अब मैं इस कॉमिक के बारे में, इस कॉमिक बुक के आर्टवर्क के बारे में स्पेशली कुछ बात करने वाला हूँ। स्पेशली इसलिए क्योंकि जैसे ही ये कॉमिक बुक मार्केट में आई है, हम सब देख सकते हैं कि हम में से ही कई सारे फैंस हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं इसके आर्टवर्क को लेकर। और मैं ये बहुत ही स्पष्टता से देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि फेसबुक कम्युनिटीज़ पे इसके आर्टवर्क को लेके, इसके अलग अलग पैनल्स को लेकर बातें की जा रही हैं, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ बातें नकारात्मकता की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से ड्राइंग हाउस का निर्माण हुआ है, मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि अगर आप वाकई में कॉमिक बुक्स के फैन हैं, अगर आप वाकई में राज कॉमिक्स के फैन हैं, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि आप उस 90s के एरा को बिलोंग करते हैं, जिसको राज कॉमिक्स के लिए बल्कि पूरी भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशन के लिए स्वर्णिम समय कहा जाता है, गोल्डन टाइम बोला जाता है, द गोल्डन एरा फॉर इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन। और राज कॉमिक्स हमेशा से उस पर चरम पे था, पहली पोजीशन पर रहा। इस वजह से राज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स से कई सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग भोकाल हम सभी के बहुत नज़दीक है। उसकी कहानियाँ बहुत आइकॉनिक हैं, उसकी स्टोरीज, उसके कैरेक्टर्स हम सभी के मन में, स्पेशली जो 90s किड्स हैं, उन सभी के मन में बसी हुई हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में अगर कोई कॉमिक बुक आती है, जो हालांकि कई सालों बाद आई है, हम उसके लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन अगर हमको कोई उसमें कमी लगती है तो हम उसके बारे में बोलते हैं, फैंस उसके बारे में बोलते हैं, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि एक कस्टमर होने के नाते, एक कॉमिक बुक रीडर होने के नाते आपका पूरा हक बनता है कि आपको कोई कॉमिक बुक पसंद आए, कोई कॉमिक बुक पसंद ना आए। ऐसा बहुत वाजिब है, बहुत कॉमन होता है। कई कॉमिक बुक्स होती हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, वही कॉमिक बुक हो सकता है कि किसी और को उतनी ज़्यादा पसंद ना हो। एक पाठक होने के नाते, एक रीडर होने के नाते, एक किसी भी प्रोडक्ट का कस्टमर होने के नाते जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं, आपका ये पूरा हक बनता है कि आप किसी चीज़ को पसंद करें या ना करें। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी त्रुटि है, तो आप उसके लिए जो क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं वो भी दें। लेकिन द ड्राइंग हाउस हमेशा ये कहता आया है और आज भी कहेगा कि कोशिश ये की जाए कि आप और हम अपने शब्दों का प्रयोग कुछ इस तरह से करें कि वो क्रिटिसिज्म आर्टिस्ट तक और पब्लिशर तक पहुँच भी जाए और वो क्रिटिसिज्म नकारात्मक भी उतना ना लगे। यानी कि बात को कहा जाए, लेकिन अगर एक शिष्टाचार और सभ्यता के साथ कहा जाए वो ज़्यादा बेटर है। मैं समझता हूँ कि एक फ़ैन एक कॉमिक बुक का ही फ़ैन नहीं होता है, किसी एक कैरेक्टर का ही फ़ैन नहीं होता है, उस कॉमिक बुक और उस कैरेक्टर को बनाने वाले आर्टिस्ट का भी फ़ैन होता है। इस कॉमिक बुक के जो मेन इलस्ट्रेटर हैं, जो मेन आर्टिस्ट हैं, वो है ललित सिंह जी। ललित सिंह जी को हम आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जानते हैं। उनकी एक नहीं कई सारी कॉमिक बुक्स हैं, स्पेशली कोबी भेड़िया की सीरीज़ रही है, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है। हम में से कईयों ने उसे बहुत पसंद किया है। उनका आर्टवर्क विदाउट अ डाउट बहुत अमेजिंग रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, जब मृत्युरथी हमारे हाथों में आई, हमने उसको पढ़ा, जो हम ललित जी से एक्सपेक्ट करते हैं एज एन आर्ट, वो उसका हमें विपरीत मिला। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे साथ कोई और कहानी नहीं है। मैंने भी जब इस कॉमिक बुक को खोला और उसके शुरुआती कुछ पन्ने पलटे और ऑलमोस्ट 4-5 पन्नों के बाद, 4-5 पेजेस के बाद जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, अरे ये किसका आर्टवर्क है। फिर मैं उसके क्रेडिट्स में गया और मैंने देखा कि नाम ललित जी का है। हम सब में से कई लोग जानते हैं कि अलॉन्ग विद ललित सिंह जी देयर हैज़ बीन अ मिसहैपनिंग, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। दे आर पीपल जो कि ये स्पेकुलेट कर रहे हैं। मैं ऑन दिस वीडियो ऐसा कोई भी दावा नहीं करूंगा, बिकॉज आई माई सेल्फ हैवंट टॉक टू हिम अबाउट दिस इशू, बट येस आई हैव हर्ड दैट ड्यू टू द एक्सीडेंट उनके उस आर्टवर्क पे प्रभाव पड़ा है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न फॉर दिस। बट अगेन, सिर्फ इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ या इस बात को नहीं रख रहा हूँ कि मैं जानबूझ के ज़बरदस्ती इस बात का सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये आपको खरीदनी है। आप कस्टमर हैं, आप रीडर हैं,
अगर आपको ये नहीं अच्छी लगी तो यकीनन आप अगली भी नहीं पढ़ेंगे। मी बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि मेरा सपोर्ट एक आर्टिस्ट के प्रति बनता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक आर्ट बनाना, उसको इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिकेशन हाउसेज में प्रिंट करवाना अपने आप में ही एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है हर आर्टिस्ट का, हर इंडियन आर्टिस्ट का। तो कई उपलब्धियां हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि हमको एटलीस्ट द आर्टिस्टिक कम्युनिटी उसको अपनी बात को सामने रखना चाहिए, इस सपोर्ट को सामने रखना चाहिए कि हाँ, हर अच्छे आर्टिस्ट के साथ हम हैं। और वंस अगेन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि पब्लिश करने की जिम्मेदारी आर्टिस्ट की नहीं है, पब्लिश करने की जिम्मेदारी, पब्लिश करने का डिसीजन पब्लिशर का होता है। और चूंकि ऑलरेडी आई थिंक फ्यू डेज बैक संजय सर इस बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो बता चुके हैं कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है और उनको भी वो नकारात्मकता सुनने और जानने को मिल रही है, तो वो कह रहे हैं, वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स हिज डिसीजन। नाउ अगर आपकी बात आए, कस्टमर की बात आए, मत लो कॉमिक बुक, डेफिनेटली मत लो। दोस्तों को मना करना है, कर लो, मना कर दो, बट ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, जहां पे हर कोई आपकी बात को सुन सकता है, पढ़ सकता है, वो आर्टिस्ट भी जो कि वापस कम बैक करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या वहां पे वाकई ये शब्द शोभा देते हैं? ये ठीक नहीं किया जा रहा है, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। कॉमिक बुक या आर्टिस्ट के प्रति अपनी हम क्रिटिसिज्म रखें, बिल्कुल बनता है, उसके लिए हम उसको इम्प्रूव करवाएं, बिल्कुल बनता है। अगर हम चाहते हैं कि और कॉमिक बुक ऐसे आर्ट में ना है या फिर आर्टिस्ट बदल जाए, वो भी बनता है। लेकिन शब्दों का चुनाव, मैं हमेशा कहता आया हूं, मैं फिर बोलूंगा, शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर बहुत ज्यादा गंदा बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम वही घूम के आएगी कि आपकी कमेंट को सुना ही नहीं जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपकी बात में दम भी है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई भी करेगा, मैं हूंगा तो मैं भी कर दूंगा। इस कॉमिक बुक की प्राइस की बात की जाए तो ये कॉमिक बुक 200 रुपीज़ की है। और जैसे कि ऑलरेडी संजय सर अपनी वीडियोस में बता चुके हैं ऑन फेसबुक, ये कहानी 3 अलग अलग खंडों में डिवाइडेड है, 3 अलग अलग पार्ट्स में आएगी। ये इसका पहला पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट का नाम इन द लास्ट पेज बता दिया गया है, उसका नाम है अग्निखंड। सो एट दिस पॉइंट मैं एज अ रीडर, एज अ फैन, डेफिनेटली कहूँगा कि हाँ, ललित जी जिस तरीके का आर्टवर्क करते हैं, ये आर्टवर्क वैसा नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद, जी हाँ, उसके बावजूद हम अपने क्रिटिसिज्म को किन शब्दों में पिरो के सामने रख रहे हैं, पब्लिशर्स के, राइटर्स के और स्पेसिफिकली उन आर्टिस्ट के, ये ध्यान रखना भी हमारा ही फर्ज बनता है। कॉमिक बुक कम्युनिटी, इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी कोई बहुत विशाल नहीं है, और ये जितने भी कॉमिक कम्युनिटी के जितने भी ये पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस बने हैं, कम्युनिटी पेजेस हैं, ज़्यादातर आर्टिस्ट इन पे होते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर वो आर्टिस्ट जिसके लिए आप बहुत नेगेटिव लिख रहे हैं, बहुत नकारात्मक लिख रहे हैं, अगर आप सोचें एक बार कि अगर वो उनको पढ़ेगा तो उसको कैसा लगेगा। सो जब मैंने उन स्पेसिफिक फेसबुक कम्युनिटीज़ में पढ़ा, मैं ऑब्वियसली किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे रीडर्स के कमेंट्स पढ़े जिसमें वो कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अगर कोई और कोमा में था तो वो ऐसी कॉमिक बुक देके हमें के कोमा में डाल रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ भी बोलना, दिस इज़ नॉट माई स्पेस। सेम आपके लिए, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई फलाना जो आपको ना जानता है ना पहचानता है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, क्या वो सही होगा? अगेन मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये बात समझी जाए। मैं हर तरीके की क्रिटिसिज्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा गलत लिख रहे हैं, कॉमिक बुक के प्रति आपका अगर सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल मत रखिए। उस आर्टिस्ट के प्रति जिसको आप पहले से जानते हैं, उसके प्रति अपने सपोर्ट को इतने नीचे मत गिराइए। इसकी परिकल्पना की है संजय गुप्ता जी ने, लेखक है नितिन मिश्रा, चित्रांकन किया है ललित सिंह जी ने, इसकी कलरिंग करी है भक्त रंजन जी ने, शब्द सज्जा में है गौरव गंगेले अलॉन्ग विद मंदार गंगेले। इसका जो ग्राफिक डिजाइन है वो है मंदार गंगेले का। जो फ्रंट पेज कवर है वो किया है ललित सिंह अलॉन्ग विद भक्त रंजन। एंड ऑफ कोर्स इसके संपादक हैं अवर वेरी ओन संजय गुप्ता। सो दिस इज इट।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। अगर आपको भी इसके आर्टवर्क के बारे में और इस कॉमिक बुक के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में कुछ बोलना है, कुछ अपनी राय रखनी है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें राय दीजिए। हम डेफिनेटली उन कमेंट्स को, उन एडवाइसेस को आर्टिस्ट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।